हे हाय एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं पाइथन के फंक्शन, ठीक है, जो कि है प्रिंट फंक्शन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, हम पूरी की पूरी अपनी मतलब कोडिंग के अंदर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अगर किसी ने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की हो, लाइक किसी ने सी शॉप का यूज़ किया हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो एक बाय डिफ़ॉल्ट ना बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह प्रिंट भी ना, प्रिंट फंक्शन जो आपका, ये भी पाइथन की तरफ से आप कहने की बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये ऑलरेडी ना मतलब पाइथन के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इसके अंदर इसको सेट किया हुआ है। ठीक है, तो वो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है कि हमारी ना जो स्टेटमेंट होती है, कोड होता है जो उस फंक्शन के अंदर होता है ना, उसको कंसोल पे प्रिंट करवा देता है। ठीक है, तो ऐसे ही है कि आपको जो पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन है, इसके अंदर जो भी मतलब आप कोड लिखेंगे उसको ये कंसोल पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रिंट फंक्शन की। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है, तो उसके बाद आपको सही समझ में आ जाएगा कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये आपके, आप कह लें कि ब्लॉक ऑफ कोड को, ठीक है, या आप कह लें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जो आपका होता है, ठीक है, उसको मतलब एक फंक्शन एक ऐसा होता है कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप इसको कहते हैं। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये रीयूजेबल होता है। ठीक है, ये रीयूजेबल होता है कि आप इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल टास्क के जो भी अपने टास्क परफॉर्म करवाना है उस लिहाज से आप इसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ी सी एक लाइन इसकी लिख लेता हूँ। ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले समझना होगा स्टेटमेंट। देखें क्या होता है कि आप जो भी अपना कोड लिखते हैं ना, पूरा किसी भी प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, उसकी सिंगल लाइन को, ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ कोड को आप कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इस लाइन का क्या मतलब हो गया कि जितना भी आपका कोड है, जब आप वो प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं बाय डिफॉल्ट होता है, तो जब उसको प्रिंट के अंदर अगर लिख रहे हैं तो जो आप लिख रहे हैं उसको वो क्या करेगा, कंसोल पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, चलिए हम अब इसके ना प्रैक्टिकल वर्क पे जाते हैं, तो उसमें आपको सही से इसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आ गया अपने पाइथन के अंदर। ठीक है, लाइक अब देखें मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ प्रिंट का फंक्शन कॉल आउट करवाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप इसको पूरी फॉर्म में लिखें प्रिंट। ठीक है, ये प्रिंट लिख लिया, अब आप पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर लगाएंगे आप इन्वर्टेड कॉमास। अब जो भी आपने स्टेटमेंट या कोड लिखना है वो आप इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ए हाय और यू। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करवाता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि आप 3 तरीक़ों से कॉल करवा सकते हैं, यहाँ से भी, रन से भी। ठीक है, और अगर यहाँ से रन करवाना चाहते हैं तो भी, और लेकिन अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में शिफ्ट प्लस F10, ठीक है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस F10 करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये आपका जो इसका आउटपुट है वो आपको आ गया। ठीक है, लेकिन अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको करते हैं मिनिमाइज। अब देखिए ये तो हो गया सिंपल एक प्रिंट का फंक्शन ना। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। आप सिर्फ लिखें कि जस्ट PR। ठीक है, आप PR भी लिखेंगे ना, तो ये देखें इसने आपको नीचे ना मतलब पूरा आपके इस पे शो हो गया। ठीक है, आप इस पर एंटर करें तो इसने खुद ही ना पैरेंथेसिस के साथ आपको पूरा ओपन करके दे देगा। ठीक है, इसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएं और इसके अंदर आप ना अपना कोड लिखें। लाइक मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ हबीब। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, शिफ्ट प्लस F10 से रन करवा लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखें एक और बात कि अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास कह के कोमा लगा देता हूँ, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ, लाइक आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ शिफ्ट प्लस F10, तो ये देखें ये आ गया, माय नेम इज़ हबीब, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा देखें, आप ये वाला काम मतलब अगर आप स्पेस ना भी देते तो ये बीच में इसने क्या किया कि एक स्पेस दे दिया। ठीक है, आप कोमा ना भी यूज़ करते, सिंपली एक ही स्टेटमेंट के अंदर यानी एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप स्पेस दे के भी ये वाली लाइन लिख सकते थे। लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए मतलब ना कि है कि आप इसके ज़रिए के कोमा के ज़रिए ना अपनी जो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बात बताता, एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइक देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि इसके एंड में, ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कोमे को हटाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेप, ठीक है। अच्छा, सेप क्या है? सेप कि आप इसको ना सेपरेटर, ठीक है, यानी कि जो आपकी स्टेटमेंट्स होंगी इनको सेपरेट करेगा, ठीक है। मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या कि मैं वो चीज़ लिखूँगा कि जिसको मैंने मतलब ना अलग करवाना है, लेकिन अभी एरर दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्यों एरर दे रहा है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, ठीक है। और ये एरर इस वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोमा का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये देखें, मैंने कोमा यूज़ किया, यहाँ से एरर रिमूव हो गया, ठीक है। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सेपरेटर जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सेप, उसमें मैंने लिख दिया कि एंड। अब हो गया क्या कि ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं आपकी, ये इनको इस स्पेस की बजाय, जो कि यहाँ पे स्पेस आ गया था, उसकी बजाय इसको एंड से जोड़ेगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे शिफ्ट और F10 करता हूँ, तो ये देखें, माय नेम इज़ हबीब एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, ये हबीब एंड डराई ये तीनों जुड़ गए हैं, ठीक है, जॉइन हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें भी स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे भी स्पेस देता हूँ, ठीक है। अब मैं शिफ्ट F10 करता हूँ, तो ये देखें, माय नेम इज़ हबीब एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि ये क्या करता है कि जो भी आपकी दो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ना कॉन्केटिनेट करवा देता है, ठीक है, यानी कि जोड़ देता है। लाइक अगर मैं यहाँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप कोई भी, अगर आप सिंपल यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माय नेम इज़ हबीब आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आप कुछ भी, लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ डैशेस, आप शिफ्ट F10 करें तो ये देखें, माय नेम इज़ हबीब एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो ये इसका आर्गूमेंट है, ठीक है। बहुत सारे आर्गूमेंट्स होते हैं प्रिंट फंक्शन के, ये मैंने आपको एक आर्गूमेंट बताया, ठीक है। अच्छा, मैं एक और आर्गूमेंट आपको इसका प्रिंट फंक्शन का बताता हूँ जो कि है एंड, ठीक है। अच्छा, एंड क्या करता है कि लाइक ये देखें, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक ये देखें, मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ हबीब, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और नेक्स्ट लाइन पे कोड लिखता हूँ, स्टेटमेंट लिखता हूँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ओके। अब देखिए, मैं इसको शिफ्ट F10 करता हूँ, तो इसने क्या किया कि इस स्टेटमेंट को पहली लाइन पे प्रिंट किया, जबकि दूसरी स्टेटमेंट को नीचे वाली लाइन पे प्रिंट किया, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली जब आप क्या मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, आप कोड लिखते हैं ना, तो जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट एंड हो रही होती है तो उधर ना बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, उसके डेवलपर्स ने क्या किया हुआ है कि बैक एंड पे ना वहाँ पे जो है ये चीज़ होती है, मतलब कि आपको ना इसको कहते हैं न्यू लाइंस, ठीक है। ये यानी कि ये आपकी उस लाइन को ब्रेक करके आपकी कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देता है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके मतलब प्रोग्राम के अंदर होता है कि डेवलपर्स ने ना इस चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रख दिया है, ठीक है। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोमा, मैंने आपको बताया कि इसका आर्गूमेंट है एंड। अब देखिए, मैं यहाँ पे, ये तो होता है बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, यानी कि ये आपकी लाइन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है, और उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देता है, ठीक है। सॉरी, ये एरर आ रहा है, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास का यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट F10 का, तो अभी कुछ इसमें चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि मैंने वही वाला काम किया कि अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन का जो आर्गुमेंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्लस, ठीक है। अब देखिएगा इसका आउटपुट क्या आएगा। अब इसका आउटपुट वही वाला जो हमने अभी सेपरेटर के आर्गूमेंट के अंदर देखा है कि इसने, क्योंकि जैसे कि आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, उसमें होता है कि स्लैश एन यानी कि आपकी लाइन को ब्रेक करता है, यही वाला काम ये पाइथन भी करता है, लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ना आपके फंक्शन के एंड में ये डेवलपर्स ने ना इसको सेट किया हुआ है। लेकिन आप चाहें तो आप एंड का आर्गूमेंट यूज़ करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैंने वहाँ से स्लैश एन को हटा के यहाँ पे प्लस का मतलब मैंने सिंपली यूज़ करिए, तो ये देखें यहाँ पे आके माय नेम इज़ हबीब आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे आप लाजमी नहीं, प्लस कोई भी आप, लाइक मैं यहाँ पे ये देखें, ये ऐसे कर लेता हूँ और अब शिफ्ट F10 करता हूँ, तो ये देखें, माय नेम इज़ हबीब एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है।
अच्छा, ये कुछ फंक्शंस थे, ये एक फंक्शन है प्रिंट और उसके कुछ आर्गुमेंट्स थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है प्रिंट फंक्शन है। तो इसको अपने सही से देखना है, ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर इसका यूज़ होना है, ठीक है। तो होप सो आपको इस फंक्शन का भी और इसके आर्गुमेंट्स का भी सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।